उपयोगी रबड़। बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे थे। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए थे, वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। एक पेड़ से प्रतिदिन लगभग 2 या 3 किलो दूध निकल जाता है। उसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहां इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती है। रवि बोला, पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौना, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनाते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी है। इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता, इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती है। इतना कहकर पिताजी अपना कपड़ा बदलने और मुंह हाथ धोने चले गए, मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपना काम करते हुए कहा, बेटे, पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि घर में रबड़ की कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर इसमें कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें और चीज़ों के नाम बताऊंगी। रवि ने कहा, मेरी साइकिल तथा पापा की मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज, गेंद, स्लीपर, गुब्बारे और तभी मम्मी ने कहा, और रसोई के प्रेस कुकर की रबड़, कुक पेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते, चप्पल, बरसातियाँ तथा तुम्हारे कई सारे खिलौने आदि। तभी पापा बाथरूम से आया और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी हाथ मुँह धो लो और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। अब तुम लोगों को गरम गरम पकौड़े देती हूँ। उसके बाद माँ पकौड़े लाती है तथा सभी उसे खाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि बच्चों को उन पेड़ पौधों के बारे में भी बताएं जिनसे वे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, जिनका हम अक्सर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं।